वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का, उसके पेज नंबर 6 के क्वेश्चन हम करेंगे। पिछले सेशन में आपको पेज नंबर 4 के क्वेश्चंस मिले थे। ऐसा पॉसिबल है कि पुराने और नए जो एडिशंस हैं एनसीईआरटी के, उनमें पेज नंबर में वेरिएशन हो, बट हाँ क्वेश्चंस जो है वो यही होंगे। पूरा जो सेट है वो एक साथ ही होगा क्वेश्चंस का। तो ये जो हमारा दूसरा सेट है इंडेक्स क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1.6 से लेके 1.9 तक, आज हम इस सेशन में उनको सॉल्व करने वाले हैं। Classify the following solids in different categories based on the nature of intermolecular forces operating in them. तो हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो चार अलग अलग तरह की होती हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवलेंट और मेटेलिक। ये जो चार अलग अलग तरह के हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के हिसाब से कहें या और भी किसी नेचर के हिसाब से कहें, ये चार तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। और इन चार क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो हमारे टाइप्स हैं, उनके एग्जांपल्स हमें कुछ दे रखे हैं, तो हमें उसको क्लासिफाई करना है। इसके लिए मॉलिक्यूलर के लिए एम, आयनिक के लिए आई, कोवलेंट के लिए सी और मेटेलिक के लिए एमई मैं मेंशन कर दूंगा, जो हमारा सॉलिड हमें सामने देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले पोटेशियम सल्फेट की हम बात करते हैं। पोटेशियम सल्फेट आयनिक सॉलिड का एक एग्जांपल है। टिन टिन मेटेलिक सॉलिड का एक एग्जांपल है। बेंजीन की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का एक एग्जांपल है। यूरिया इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूल बहुत सारे कंबाइन होकर सॉलिड बनते हैं। अमोनिया सेम सिनेरियो है, वाटर सेम सिनेरियो है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। जिंक सल्फेट पे आते हैं, सल्फाइड पे आते हैं, ये भी हमारा होगा आयनिक सॉलिड, जिंक और सल्फाइड का आयन। ग्रेफाइट की बात करेंगे तो ये डिफरेंट है, कोवेलेंट सॉलिड है ये। रुबिडियम मेटेलिक सॉलिड होगा। आर्गन आर्गन वैसे तो आपको पता है नॉन मेटल है, लेकिन उसका जो सॉलिड बनता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में बनता है। बॉन्डिंग उसकी जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है। मॉलिक्यूलर सॉलिड की एग्जांपल है वो। सिलिकॉन कार्बाइड जो है ये भी हमारा कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड की कैटेगरी में आएगा। अब इसमें एक काम और है, मॉलिक्यूलर सॉलिड फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड होता है। एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड। ये इस तरह के आपने फोर्सेस पढ़े होंगे, पोलर बॉन्डिंग या बॉन्डिंग पड़ी होगी या फोर्सेस पड़े होंगे। पोलर हमारे जो बॉन्डिंग होती है उसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। नॉन पोलर में डिस्पर्स फोर्सेस होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है। तो ये जो हमारे पास 5 मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इनमें से फर्दर पी, एन और एच मैं मेंशन करूंगा पोलर, नॉन पोलर या हाइड्रोजन बॉन्डेड के लिए। तो बेंजीन जो है हमारा वो मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर में पोलर की कैटेगरी में आएगा। यूरिया, बेंजीन नॉन पोलर की कैटेगरी में आएगा, सॉरी। यूरिया पोलर की कैटेगरी में आएगा। अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डेड की कैटेगरी में आएगा, NH3। और फर्दर हमारा जो वाटर है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैटेगरी में आएगा। और एक हमारा आर्गन है, ये नॉन पोलर की कैटेगरी में आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे 3 अलग-अलग 5 अलग-अलग टाइप के जो मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल थे। ये उनके फर्दर डिस्क्रिप्शन हो गया उसके बारे में कि वो कौन-सा मॉलिक्यूलर सॉलिड है। फर्दर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। Solid A is a very hard electrical insulator in solid as well as in molten state and melts at extremely high temperature. What type of solid is it? वही जो मैंने आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप्स बताए, उन्हीं में से एक टाइप का यहाँ पे हमें कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं और हमें उसके बारे में बताना है कि कौन सा सॉलिड है। हार्ड है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट, यानी कि करंट को कंडक्ट नहीं करता। और मेल्ट एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, मेल्ट होता है बहुत हाई टेम्परेचर पे। कौन सा सॉलिड हो सकता है? देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर हम बात करते हैं, ऊपर मैंने लिखी रखे हैं चारों टाइप्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर सॉलिड इंसुलेटर जरूर है, लेकिन ये हार्ड नहीं होता, ठीक है। और आयनिक और मेटेलिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। यहाँ लिखा है सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट, तो यहाँ पे आयनिक और मेटेलिक दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, कंडक्टर हैं सॉलिड और मोल्टन दोनों स्टेट में, मतलब कोई किसी में कोई किसी में। कोवलेंट सॉलिड की अगर हम बात करेंगे तो कोवलेंट सॉलिड में ग्रेफाइट को छोड़ के जितने भी कोवलेंट सॉलिड हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते और वो सब हार्ड भी होते हैं। ग्रेफाइट
इज द ओनली कोवेलेंट सॉलिड विच इज सॉफ्ट और विच इज कंडक्टर। तो उसके अलावा जितने भी हमारे कोवेलेंट सॉलिड हैं, इस क्वेश्चन का आंसर कोवेलेंट सॉलिड है, और इसके अलावा हमारे जितने भी कोवेलेंट सॉलिड है ग्रेफाइट के अलावा, वो सब हार्ड भी होते हैं और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी होते हैं, यानी कि करंट को कंडक्ट नहीं कर सकते और हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं। वो तो खैर ग्रेफाइट भी होता है, ग्रेफाइट की भी ये सेम प्रॉपर्टी है, मेल्ट्स एट हाई टेम्परेचर, लेकिन बाकी दोनों प्रॉपर्टीज उसकी मैच नहीं करती ग्रेफाइट की। तो ओवरऑल हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कोवेलेंट सॉलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, ऐसा क्यों होता है, एक्सप्लेन करना है हमें। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आयंस को मतलब मोल्टन फॉर्म में ही या एक्वस फॉर्म में ही मूवमेंट मिल पाता है, सॉलिड फॉर्म में मूवमेंट नहीं मिल पाता। और अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है तो चार्जेस का फ्लो होना बहुत जरूरी है। चार्जेस का अगर फ्लो नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। और सॉलिड स्टेट में जो आयनिक सॉलिड है हमारे, वो कभी भी चार्जेस उनके फ्लो नहीं हो सकते, वो अपनी जगह पे रहेंगे। वो या तो मोल्टन स्टेट में मूव कर सकते हैं या फिर वो क्या नाम, जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन का फॉर्म होता है जैसे कि NaCl का सॉल्यूशन है, उसमें फॉर्म कर सकते हैं, करंट कंडक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.9, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स मैलिएबल एंड डक्टाइल। यहाँ पे भी हमें कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं और हमें बताना है कि कौन सा सॉलिड है वो। कंडक्टर है, मैलिएबल और डक्टाइल। मैलिएबल और डक्टाइल, हमें यहाँ पे जितने भी टाइप्स दे रखे हैं उनमें से सिर्फ मेटल्स होते हैं। तो मेटेलिक सॉलिड इसका आंसर है। मेटेलिक सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी है, मैलिएबल भी है और डक्टाइल भी है। तो इसी के साथ ये जो 4 क्वेश्चंस हमें दे रखे थे इस सेट में, वो कंप्लीट हो जाते हैं। और पिछले सेशन में आपने जो इससे प्रीवियस क्वेश्चंस थे वो आपने करे थे। इससे पिछले सेशन में आपने जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के पहले जो 5 इंटेक्स क्वेश्चन थे वो करे थे। आने वाले सेशंस में और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और बाकी और क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।